Hello everyone, good morning. Deepak, good morning. Ayush, good morning, good morning. तो फर्स्ट टाइम जो चैनल विजिट किए हैं उनको मैं अपने बारे में बता दूं. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट. Myself Sandeep Chandrakar, and I secured AIR 242 in GATE 2011 exam, and after that I did my master from IIT Delhi in thermal engineering, and my subjects are thermodynamics application. In application part, refrigeration, air conditioning, IC engine, power plant engineering, fluid mechanics, heat transfer, and the strength of material. So these are the my subjects, right? और राइट अगर आप अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो, इफ यू आर प्लानिंग फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, देन यू कैन प्रिफर दी माई रेफरल कोड CHA10. आप यूज कर सकते हो रेफरल कोड CHA10. दिस इज माई रेफरल कोड और यू कैन से दिस इज माई प्रोमो कोड, राइट. तो अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर प्लान करते हो, ठीक है, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और इफ यू आर प्लानिंग फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, राइट, तो आप, ठीक है, ये जो रेफरल कोड है ये रेफरल कोड यूज कर सकते हो. अगर ये रेफरल कोड आप यूज करते हो, दैट मीन्स आप मेरे मेंटरशिप के अंडर आ जाओगे, ठीक है. थ्रू आउट योर जर्नी आपकी जर्नी में मैं आपको मेंटर करूंगा, राइट. नाउ अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर प्लान करते हो, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, सो 12 मंथ के लिए आप प्लान कर सकते हो, 18 मंथ के लिए आप प्लान कर सकते हो, एंड 24 मंथ के लिए आप प्लान कर सकते हो, ठीक है. कोई भी आपको जो सुटेबल लगता है आप वो प्लान कर सकते हो, राइट. अगर आप 12 मंथ का अगर आप प्लान करते हो सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो अनअकैडमी पे, तो अगर आप प्रोमो कोड यूज करोगे, रेफरल कोड यूज करोगे CHA10, सो CHA10 अगर आप यूज करते हो तो डेफिनेटली 10% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा, राइट. 10% डिस्काउंट के बाद आपको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा दैट इज 27,225 रुपीज, राइट. आपको 27,225 इतना जो अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मतलब 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो, राइट. अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो तब आपको कितना पे करना पड़ेगा, दैट इज 34,650 रुपीज, राइट. आफ्टर डिस्काउंट है ये. अगर आप CHA10 अगर आप प्रोमो कोड यूज करोगे, रेफरल कोड यूज करोगे, तब आपको इतना अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा 34,650, राइट. अगर आप 24 मंथ मतलब 2 ईयर का अगर आप प्लान करते हो सब्सक्रिप्शन, देन एट दैट सिचुएशन उस पर आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 39,600 रुपीज जो है वो पे करना पड़ेगा, राइट. सो याद रखिए, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो, अभी प्लान करो या फ्यूचर में प्लान करो, राइट, अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हो CHA10, राइट, दिस इज माई रेफरल कोड, माई प्रोमो कोड, तो आप मेरे अंडर आने वाले हो. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 मंथ का प्लान कर सकते हो या फिर 2 मंथ का प्लान कर सकते हो. इफ यू आर प्लानिंग फॉर द 1 मंथ, इफ सॉरी 1 ईयर का प्लान कर सकते हो या फिर 2 ईयर का प्लान कर सकते हो. इफ यू आर प्लानिंग फॉर द 1 ईयर, अगर आप 1 ईयर का अगर आप प्लान करते हो मतलब 12 मंथ का अगर आप प्लान करते हो, तो आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज 40,500 रुपीज, राइट. और अगर आप 2 ईयर का अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, दैट इज 54,000. सो आपके पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, वी विल सी लेटर ऑन, ठीक है. वो समझ लेंगे कि भाई प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है. क्लियर है पॉइंट. सो ये आपके पास कंप्लीट सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हो. अगर आपको लेना है प्लस सब्सक्रिप्शन अगर प्लान करते हो तो प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप प्लान कर सकते हो, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था. गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. जो लेट आए हैं उनको गुड मॉर्निंग. सो जो आपके पास प्रीवियस लेक्चर है, उस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट द हीट एक्सचेंजर. So what is the heat exchanger? So basically heat exchanger is a device which is used to exchange the heat between the two fluids, right. और जब heat exchanger हम बात कर रहे हैं, so there are 2 types of methods के बारे में आपको बात करना है, ठीक है. हीट एक्सचेंजर अगर आप बात करें तो आपको यहाँ पे 2 टाइप के मेथड्स के बारे में बात करना है. दैट वन इज द LMTD मेथड एंड सेकंड वन इज द NTU मेथड, इफेक्टिवनेस NTU मेथड. तो पहले हम आगे देखेंगे LMTD मेथड के बारे में, फिर हम डिस्कशन करेंगे NTU मेथड को, राइट. बट बिफोर दैट, हीट एक्सचेंजर, कितने टाइप की हीट एक्सचेंजर्स होते हैं इनके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था, ठीक है. हीट एक्सचेंजर को आप कैसे क्लासीफाई करते हो, हाउ यू क्लासीफाई द हीट एक्सचेंजर, वी डिस्कस अबाउट दैट.
राइट, ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था. So on the basis of the nature of the heat exchange, on the basis of the nature of the heat exchange, so direct contact type of heat exchanger, storage type or regenerator type of heat exchanger, transfer type और recuperator type of heat exchanger, right? तो ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था प्रीवियस क्लास में, right? And on the basis of the relative direction of the motion of the fluids, another classification is on the basis of the relative direction of the motion of the fluids, right? So first is the parallel flow or co-current type of heat exchanger, second is the counter flow heat exchanger, and third one is the cross flow heat exchanger. So what is a parallel flow heat exchanger, right? If the direction of both the fluids, if direction of both the fluids are same, if direction of both the fluids are same, that is called parallel flow heat exchanger. If directions are opposite, that is called counter flow heat exchanger, and if direction are perpendicular, then it is called the cross flow heat exchanger, right? And apart from that, that third classification is on the basis of the phase change of the fluid. Third classification is on the basis of the phase change of the fluid, right? So if phase change occurs, that phase change may be vaporization occurs or condensation occurs, right? So if vaporization of any one of the fluid occurs, then that is called the evaporator type of heat exchanger, and if condensation occurs of any one of the fluid, then that is called the condenser type of heat exchanger, right? So there are two types of heat exchanger on the basis of the phase change. One is the evaporator type of heat exchanger and another one is the condenser type of heat exchanger, right? So ये भी हम लोगों ने समझ लिया था. And this is the analysis of the heat exchanger. So this is the concentric tube type of heat exchanger. This is the concentric tube type of heat exchanger. So this is the inner tube and this is the outer tube, right? So inner tube से क्या pass हो रहा था? That hot fluid passes through this inner tube and the cold fluid passes through this outer tube. And what is the inner radius of the inner tube? That inner radius of the inner tube is, let us assume, that is the Ri, and the outer radius of the inner tube, that is nothing but the R naught. Getting my point? So अगर आप यहाँ पे देखोगे तो cold fluid pass हो रहा है. What is the mass flow rate of the cold fluid? That is nothing but the m dot c. What is the mass flow rate of the hot fluid? That is nothing but the m dot h. What is the Cc, Cs? The Cc is nothing but the specific heat of the cold fluid. Ch is nothing but the specific heat of the hot fluid, right? What is the Thi? What is the The? What is the Tci? What is the Tc? So this is nothing but the inlet and exit temperature of the hot fluid and cold fluid respectively, right? So ये सारा चीज हम लोगों ने देख लिया था. And before analysis we make some assumptions. Think, before analysis we made some assumption, and what are those assumptions? The flow is steady flow. What are those assumptions? That flow is a steady flow, heat exchanger is adiabatic, right? And also the third assumption, here you can write the third assumption, at any section temperature is constant. At any section temperature is constant, right? So मैं किसी भी सेक्शन पे, अगर सपोज यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ, सी हियर, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से, if suppose let us assume this is the x is equal to 0, let us assume this is x is equal to 0 and this is x is equal to L, this is the x is equal to 0 and this is equal to x is equal to L. So at any section, that means if you see here at this section और this section, अगर आप कोई भी एक सेक्शन देखते हो, तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ हॉट फ्लूइड है, द टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड, लेट अस अज्यूम एट दिस सेक्शन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड इज नथिंग बट द TH. The temperature of the hot fluid is nothing but the TH, right? और आपको मैंने ये भी बताया था, there is a concept of the TH. जो भी आप TH लिखते हो या TC लिखते हो, वो कौन सा टेम्परेचर होता है? That is nothing but the bulk mean temperature. जो भी आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे देखते हो ना, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, राइट? एक्चुअल में जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर वेरीज इन अ रेडियल डायरेक्शन. ठीक है, आपको ये चीज मैंने बताया होगा. ठीक है, इन प्रीवियस क्लास आई थिंक वी डिस्कस दिस थिंग. ठीक है, क्या डिस्कशन किया होगा हम लोगों ने? सी हियर, ये अगर मेरे पास क्या, जस्ट टेक एन एग्जांपल, दिस इज द पाइप और यू कैन से दिस इज द ट्यूब, राइट? सी. सो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे देखोगे, इफ कंसीडर अ पर्टिकुलर सेक्शन हियर, राइट? सो जो एक्चुअल में जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, वो टेम्परेचर का वेरिएशन आपको कैसा मिलेगा? या तो आपको ऐसा मिलने वाला है,
in actual the temperature variation is either like this, right? If suppose this fluid is a cold fluid, ये जो fluid है अंदर में जो flow हो रहा है वो कौन सा fluid है? ये आपके पास क्या है? ये आपके पास क्या है? ये आपके पास cold fluid है. Let us assume this is the cold fluid. let us assume the cold fluid. So this is the temperature variation. The temperature varies ना, ठीक है. इधर से आपके पास क्या होगा? हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. Let us assume in this side there is a hot fluid. In this side there is a hot fluid, right? So outside this tube hot fluid is there. Inside this tube that cold fluid flows, right? So definitely the temperature gradient exists, so that heat energy will transfer from the hot fluid towards the cold fluid. ठीक है, hot fluid से cold fluid की तरफ क्या होगा? heat energy का transfer होने वाला है, right? So that each layer has a different temperature. अगर आप इस layer की बात करते हो, if you are talking about this layer, this layer has a different temperature, this layer has a different temperature, this layer has a different temperature. That means each layer has a different temperature, right? So that temperature profile exists here. The temperature profile is exist here, and this temperature profile, I can say this temperature profile is a function of the R. This temperature profile is a function of the R. That means that in the radial direction, this is the radial direction, na yaar? This is nothing but the radial direction. Here R is equal to 0. Here R is equal to 0, and this is nothing but the radial direction. This is nothing but the radial direction. This is nothing but the radial direction. So in radial direction the temperature varies. So that means temperature is a function of R. लेकिन what is our assumption? In this we assume that at a particular section, अगर आप एक particular section की बात कर रहे हो, if suppose इसी एक particular section पे अगर मैं टेम्परेचर का प्रोफाइल देखता हूं, तो टेम्परेचर का जो प्रोफाइल है उस टेम्परेचर के प्रोफाइल को मैं कांस्टेंट एज्यूम करके चलता हूं. सो द टेम्परेचर प्रोफाइल इज लाइक दिस. सी, द टेम्परेचर प्रोफाइल इज लाइक दिस. This is the temperature profile like this, right? And this temperature is nothing but the, ये जो आप देख रहे हो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? मीन टेम्परेचर, और यू कैन से दिस इज द बल्क मीन टेम्परेचर. दिस इज कॉल्ड बल्क मीन टेम्परेचर, राइट? So actually the temperature variation occurs in the radial direction, but we assume that the temperature is constant. And what is the temperature? That temperature is nothing but the bulk mean temperature. इसके बारे में हम कन्वेक्शन में पढ़ेंगे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था. bulk mean temperature, right? So any at a particular section, see, वही मैंने assumption लिया, at a particular section, if you see this is the section, if you see this is the section, or this is the section, or this is the section. So at a particular section the temperature is constant. That means temperature is not changing with respect to x. Temperature is not changing with respect to r. So this is the x direction, this is the axial direction, na? This is the axial direction. So definitely in axial direction temperature varies. इन एक्सियल डायरेक्शन टेम्परेचर वेरीज. एक्सियल डायरेक्शन में आपके पास टेम्परेचर वेरी होगा, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एक्सियल डायरेक्शन में टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा. डेफिनेटली इन द एक्सियल डायरेक्शन दैट मींस टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. यस, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, बट टेम्परेचर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर. टेम्परेचर जो है वो फंक्शन नहीं होगा आर का. टेम्परेचर जो है वो आर का फंक्शन नहीं होगा. सो डेफिनेटली इन द एक्सियल डायरेक्शन टेम्परेचर वेरीज, बट इन रेडियल डायरेक्शन टेम्परेचर डज नॉट वेरी, राइट? सो यही मैंने लिखा हुआ है. At any section temperature is constant, and that temperature is nothing but the bulk mean temperature. Getting my point? So ये energy balance आप लोगों ने देख लिया था. This is nothing but the energy balance, right? What is the energy balance? That energy balance is nothing but the rate of the heat energy lost by the hot fluid is equal to rate of the heat energy gained by the cold fluid, right? So this is the thermodynamics concept. This is a simple energy balance. और अगर आप heat transfer का concept यहाँ पे use करते हैं, so heat transfer का concept, if you are using the heat transfer concept, so this is nothing but the rate of heat transfer. This is nothing but the rate of heat transfer between the cold fluid and the hot fluid, and this is the rate of heat transfer between the hot fluid and the cold fluid, and this is also equal to that u into a into delta t. This is also equal to u into a into delta t. And what is the u? That u is nothing but the overall heat transfer coefficient. If you say what is the u, so u is nothing but the overall heat transfer coefficient. U is the overall heat transfer coefficient. A is nothing but the heat exchanger area. And what is the delta t? The delta t is nothing but the temperature difference, right? So we already discussed about the overall heat transfer coefficient. Right? What is the overall heat transfer coefficient? In case of the plane wall, what is the overall heat transfer coefficient? How you calculate the overall heat transfer coefficient? We discussed. In case of the tube, how you calculate the overall heat transfer coefficient? What is the ui? What is the u naught? We already discussed. What is the ui? What is the u naught? We already discussed, right?
सो ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, ये यहां तक सारा चीज हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ चलिए आज बात करते हैं किसके बारे में, आज बात करते हैं सो यू के बारे में आइडिया हो गया दैट यू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये आपको समझ आ गया राइट। सो यू के बारे में दैट यू इज नथिंग बट द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट राइट। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम हीट एक्सचेंजर की डिजाइनिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, तो सेपरेटली दैट एच नॉट इज नॉट मेंशन राइट। सेपरेटली आपके पास एच एच मेंशन नहीं होता, सेपरेटली आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ट्यूब वॉल इज नॉट मेंशन, सेपरेटली दैट एच सी इज नॉट मेंशन, ठीक है। इफ यू आर गोइंग फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द हीट एक्सचेंजर, so separately the thermal conductivity of the tube wall material is not mentioned, HH which is nothing but the convective heat transfer coefficient, hot fluid side it is not mentioned, HC is not mentioned, ठीक है। हमको जो दिया होता है, ठीक है, हमको जो दिया होता है वो क्या दिया होता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमको गिवन होता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट राइट। सो इफ यू आर यूजिंग द डेटा बुक फॉर द डिजाइनिंग पर्पस ऑफ द हीट एक्सचेंजर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यू इज नथिंग बट द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, दैट्स व्हाई ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट राइट। चलिए अब आपके पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में बात हो गया था, अब आपको किसके बारे में बात करना है, दिस इज नथिंग बट द डेल्टा टी, दिस इज नथिंग बट द डेल्टा टी एंड दिस डेल्टा टी इज नथिंग बट द टेम्परेचर डिफरेंस राइट। अब आपके पास ये चीज आप ऑब्जर्व करोगे, क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं सी, अगर हम हीट एक्सचेंजर की बात करें राइट, सो ये हो गया, मान लीजिए दिस इज नथिंग बट द, लेट अस अज्यूम दिस इज द इनर ट्यूब, this is the inner tube right, and this is nothing but the outer tube, this is nothing but the outer tube, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है इनर ट्यूब, दिस इज नथिंग बट द इनर ट्यूब and that is the outer tube, and outer tube is obviously adiabatic, outer tube is obviously insulated or you can say adiabatic, ये ऑलरेडी हमने assumption लिया हुआ है राइट, करेक्ट, ऑलरेडी हम लोगों ने assumption लिया हुआ है दैट आउटर, ये आपके पास जो आउटर सरफेस है, ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज कंप्लीटली एडियाबैटिक, दैट मींस देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम, दैट मींस बिटवीन द हीट एक्सचेंजर एंड द सराउंडिंग राइट। सो दिस इज द इनर ट्यूब एंड दिस इज द आउटर ट्यूब। सो लेट अस अज्यूम इनर ट्यूब से जो पास हो रहा है, इनर ट्यूब से क्या पास हो रहा है, इनर ट्यूब से जस्ट टेक एन एग्जांपल, क्या पास हो रहा है, दैट हॉट फ्लूइड पासेस, एंड अगर मैं बात करता हूं ये जो मेरे पास दिख रहा है आउटर ट्यूब, इस आउटर ट्यूब से क्या पास हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड जो है वो पास हो रहा है, ठीक है, दैट कोल्ड फ्लूइड पासेस फ्रॉम द आउटर ट्यूब, और जो आपके पास यहाँ पे अगर देखोगे इनर ट्यूब से क्या पास हो रहा है, इनर ट्यूब से हॉट फ्लूइड जो वो पास हो रहा है राइट। नाउ सी हियर व्हाट इज द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड, लेट अस अज्यूम दैट इज द THI, this THI is the inlet temperature of the hot fluid right, this is the exit temperature of the hot fluid, inlet temperature of the hot fluid, exit temperature of the hot fluid, and similarly here cold fluid का inlet temperature that is the TCI and cold fluid exit temperature that is nothing but the TCE राइट। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो जो टेम्परेचर होगा, जो हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एक्स पे, एट एनी x, what is the temperature of the hot fluid, that hot fluid temperature is TH and the cold fluid temperature is TC, cold fluid temperature is TC at particular x। तो यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से दिस इज नथिंग बट द x इज इक्वल टू 0, लेट अस अज्यूम दिस इज द x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज नथिंग बट द x इज इक्वल टू L। सो एट अ पर्टिकुलर x, किसी भी आप x पे आ जाओ, किसी भी आप x पे आ जाओ, सो आप किसी भी x पे अगर आ गए हो तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दैट हॉट फ्लूइड टेम्परेचर इज TH एंड द कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर इज नथिंग बट द TC राइट। अब अगर आप देखोगे टेम्परेचर का वेरिएशन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस हीट एक्सचेंजर, लेट अस अज्यूम दैट इज नथिंग बट द L, the length of the heat exchanger is nothing but the L right। now see the temperature variation, अब आपको जो टेम्परेचर का वेरिएशन है ये आपको समझना है
टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, द टेम्परेचर, हाउ द टेम्परेचर वेरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाउ द टेम्परेचर वेरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको समझना है, राइट। सो दिस इज द डिस्टेंस x, ये आपके पास x था, राइट। टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा x के साथ, ये आपको समझना है। सो सी हियर, दिस इज नथिंग बट द x इज इक्वल टू 0 ना, इसको आपने क्या बोला था, दिस इज नथिंग बट द x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज नथिंग बट द x इज इक्वल टू l, दिस इज द x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज नथिंग बट द x इज इक्वल टू l। अब देखो, अगर मैं हॉट फ्लूइड की बात करता हूं तो डेफिनेटली दैट हॉट फ्लूइड टेम्परेचर, हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर होगा, लेट अस अज्यूम एट x इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द टेम्परेचर, दैट इज नथिंग बट द THI, एंड एट x इज इक्वल टू l, व्हाट इज द टेम्परेचर, दैट इज नथिंग बट द THE, ये होगा, राइट। सो क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा या नहीं होगा, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा, इट इज डिक्रीज लाइक दिस, जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा वो कैसा डिक्रीज होगा, सी दैट टेम्परेचर decreases like this, and this is nothing but the TH exit, this is nothing but the TH exit, getting my point। टेम्परेचर आपके पास क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपके पास डिक्रीज हो रहा है, किसका, हॉट फ्लूइड का। जो कोल्ड फ्लूइड है उस कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज दैट हीट एक्सचेंज होगा ना, ठीक है, आपके पास हीट एक्सचेंज होने वाला है, सी दैट हीट एक्सचेंज अकर्स फ्रॉम द हॉट फ्लूइड टू द कोल्ड फ्लूइड, राइट। सो जो कोल्ड फ्लूइड है उस कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। सो कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, सी this is the initial temperature or inlet temperature of the cold fluid, this is nothing but the TCI and this is nothing but the TC exit, this is TC exit, right। so this is the temperature profile, ये आपके पास टेम्परेचर प्रोफाइल है, ठीक है। अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे वेरी कर रहा है, बट ठीक है, मान लिया कि आपके पास इस तरीके से आपके पास जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, राइट। सो हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है, दैट हॉट फ्लूइड टेम्परेचर, हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, आपके पास इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो अब देखो, अगर आपको हीट एनर्जी का ट्रांसफर अगर आपको फाइंड आउट करना है, हीट एनर्जी कितना ट्रांसफर हो रहा है ये आपको अगर फाइंड आउट करना है, सो आपको क्या चाहिए होगा, द टेम्परेचर डिफरेंस आपको चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप देखोगे, so at x is equal to 0, what is the temperature difference, see at x is equal to 0, if you see at x is equal to 0, what is the temperature difference, at x is equal to 0, what is the temperature difference between the hot fluid and the cold fluid, that is nothing but the delta T at the inlet, that is nothing but the inlet, that is nothing but the THI minus TCI, this is the temperature difference at x is equal to 0, and let us assume this is theta 1, let us assume this is the theta 1, getting my point। at x is equal to L, what is the temperature difference between the hot fluid and the cold fluid, so let us assume this is the delta T exit and that is nothing but the THE minus that is nothing but the TCE, and let us assume this is the theta 2, right। so here the temperature difference is nothing but the theta 1, here the temperature difference is nothing but the theta 1, and here the temperature difference is nothing but the theta 2, here the temperature difference is theta 1 and here the temperature difference is theta 2 at a particular x, right, at a particular x, so at a particular x, that means this is the particular x, at a particular x, this is the particular x, what is the temperature difference, so that temperature difference, so at a particular x, see this is the particular x, what is the temperature of the hot fluid, the temperature of the hot fluid is nothing but the TH, and the temperature of the cold fluid is nothing but the TC, the temperature of the cold fluid is nothing but the TC, right। so what is the temperature difference, what is the temperature difference at x, so let us assume this temperature difference is nothing but the, let us assume this temperature difference is nothing but the theta, right। so at x, that temperature difference delta T is nothing but the TH minus that is nothing but the TC, and this is equal to theta, राइट। अब आपको ये बताना है कि ये जो डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी आपके पास कैसे फाइंड आउट करोगे, हाउ यू कैलकुलेट द डेल्टा टी, सो दैट यू कैन इजिली कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम दिस हीट एक्सचेंजर। ये जो डेल्टा टी है वो क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट। सो ये जो डेल्टा टी क्या होगा, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है ना, तो इसके लिए आपके पास एक सिंपल सा डेरिवेशन होता है कि ये जो डेल्टा टी होगा, दिस इज नथिंग बट दैट, बिकॉज सी
here the temperature difference is theta 1, here the temperature difference is theta 2. So what is delta T और what is this theta? ये आपके पास delta T जो होगा वो क्या होगा, वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 के थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 होगा, या ये जो डेल्टा टी है दिस इज नथिंग बट द थीटा ना, दिस इज नथिंग बट द थीटा, या फिर आपके पास दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ थीटा 1 थीटा 2 ये होगा, ठीक है, या फिर आपके पास थीटा इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट द थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन नेचुरल लॉग थीटा 1 बाई थीटा 2 होगा। ये एक्चुअली होगा क्या, right? What is this delta t? What is this delta t? This is the arithmetic mean of theta 1 and theta 2, or directly you can say this is the average of theta 1 and theta 2, right? This is the geometric mean, this is the arithmetic mean, this is the geometric mean, and this is the logarithmic mean, right? So actually होगा क्या, तीनों में से कौन सा होगा ये आपको फाइंड आउट करना होता है, right? तो इसका एक सिंपल सा डेरिवेशन होता है, बट हियर देयर इज नो नीड टू परफॉर्म दैट डेरिवेशन, राइट? यहाँ पे आपको वो डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्रैश कोर्स, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द फुल सिलेबस। अगर ये आपके पास कंप्लीट कोर्स होता सो डेफिनेटली मैं आपको कंप्लीट डेरिवेशन करके दिखाता, बट देयर इज नो नीड टू डेराइव इट। वैसे भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सो आई थिंक सो, ठीक है, आप डायरेक्टली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप समझो कि व्हाट इज द एक्चुअली दिस डेल्टा टी। सो दिस डेल्टा टी जब आप डेरिवेशन परफॉर्म करोगे, सो व्हाट यू विल गेट if you perform the derivation, that what you will get that delta t is equal to that is nothing but the theta 1 minus theta 2 natural log theta 1 by theta 2, theta 1 by theta 2, and this is nothing but this is the theta 1 minus theta 2 natural log theta 1 by theta 2। तो इसको आप क्या बोलते हो, ये कैसा आपके पास मीन है? so this is nothing but the logarithmic, this is nothing but the logarithmic mean temperature difference. This is the logarithmic mean temperature difference. This is the logarithmic mean temperature difference, and this is called the LMTD. This is called the LMTD. This is nothing but the logarithmic mean temperature difference, and this is nothing but the LMTD, right? So मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे मैं नहीं करवा रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, बट किसी को अगर जानना होगा, ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड है कि सर कैसे आता है, अगर ये मेरे को जानना है, ठीक है, तो आप मेरे को बता देना, आई विल प्रोवाइड दी नोट्स, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं परफॉर्म करूंगा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, डेरिवेशन पार्ट है, सो बेटर इज दैट, उससे मतलब वो तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगर किसी को इंटरेस्ट है, जानना है कि सर कैसे होता है इसका डेरिवेशन, आई वॉन्ट टू नो, किसी को डेरिवेशन जानना है कि कैसे होता है, ये मेरे को जानना है, ठीक है, टेल मी, आई विल प्रोवाइड द नोट्स, ठीक है, सिंपल सा चीज है, आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं होगी, right? Easily you can able to find out, easily you can able to find out that delta t is equal to that is nothing but the LMTD. Getting my point? अरे सब पढ़ाऊंगा, रुक तो जाओ, NTU भी पढ़ाऊंगा, भी रुको तो। Is it clear to all? Is it clear to all? जो मैंने बोला सबको समझ आया, ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट करके यस और नो में, जो भी मैंने बताया वो समझ आया। किसी को डेरिवेशन अगर जानना है इसका, आप मेरे को बता देना, आई विल प्रोवाइड द नोट्स, आई विल प्रोवाइड द डेरिवेशन पार्ट, राइट? लेकिन अगर आपको नहीं जानना है तो देयर इज नो नीड टू नो इट, आपको जानने की जरूरत है भी नहीं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानने की जरूरत नहीं है, राइट? बट हाँ, किसी को अगर बिल्कुल अगर क्यूरियोसिटी है कि हाउ दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कम, किसी को अगर क्यूरियोसिटी है कि भाई कैसे होता है, कैसे आता है, अरे बता देना, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। इतना जब आपने पढ़ लिया है ना, इतना आपने कर लिया है, जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की हो चुकी है ना, तो आपको अगर मैं बोलूंगा ना कि यहां से कर लेना, तो आपको सारा चीज समझ आ जाएगा। इसकी गारंटी मेरी है, आपको समझ आना, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है? चलो, so this is the delta t, and this delta t is nothing but the theta 1 minus theta 2 upon natural log theta 1 by theta 2, and this is called logarithmic mean temperature difference. So what is the theta 1? What is the theta 1? So this theta, see, this theta 1 is nothing but the, this is the temperature difference, sorry, this theta 1 is nothing but the temperature difference. Don't say theta 1 is equal to, sir, that theta 1 is equal to th minus tci. Don't say th minus tci. Getting my point? That theta 1 is nothing but the, that theta 1 is nothing but the, this is the temperature difference. The theta 1 is nothing but the temperature difference
temperature difference at x is equal to 0. At x is equal to 0. This is the temperature difference at x is equal to 0. What is the theta 2? That theta 2 is nothing but the temperature difference at x is equal to L, right? See here, मैंने क्यों बोला कि don't say theta 1 is equal to THI minus TCI. आप ये मत बोलो, ठीक है, क्योंकि हाँ इस केस में तो है, अगर आप इस केस में देखोगे तो इस केस में TH माइनस TCI तो है थीटा 1, राइट, और जो थीटा 2 है द थीटा 2 इज नथिंग बट द THE माइनस TCE. इस केस में ये तो, लेकिन क्या थीटा 1 हमेशा ये होगा, क्या थीटा 2 हमेशा होगा? ठीक है, दिस इज द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर ना, अगर एक तरीके से आप देखोगे, सो दिस इज नथिंग बट द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर. यस और नो? टेल मी गाइस, दिस इज द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर. टेल मी यस और नो. ये आपके पास क्या है? दिस इज नथिंग बट द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर. द डायरेक्शन ऑफ बोथ द फ्लूइड्स आर इन सेम डायरेक्शन. ठीक है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन जो है वो सेम है. both the fluid are moving in the same direction. So this is the parallel flow heat exchanger. So in case of the parallel flow heat exchanger, you can say theta 1 is equal to difference of THI and TCI. But in case of the counter flow, you can't say na THI minus TCI. Counter flow के केस में आप ये नहीं बोल सकते, because counter flow के केस में that arrangement is different. Getting my point, right? So that's why don't say that theta 1 is equal to, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि theta 1 is equal to THI minus TCI. I say that theta 1 is nothing but the this is the temperature difference. This is the temperature difference at x is equal to 0. I say this is the temperature difference at x is equal to 0, and similarly at theta 2 is nothing but this is the temperature difference. This is the temperature difference at x is equal to L. At x is equal to L. Getting my point, right? So चलो, अब आपको समझना है क्या? अब आपको समझना है पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के केस में, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के केस में थीटा 1 थीटा 2 कैसे फाइंड आउट करोगे. ठीक है, अगर आपके पास फेस चेंज हो रहा है तो थीटा 1 और थीटा 2 कैसे, सॉरी LMTD आप कैसे फाइंड आउट करोगे. ठीक है, दिस इज नथिंग बट द LMTD ओनली ना, ये आपके पास LMTD, यू कैन से दिस इज द LMTD आल्सो, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, और सिंपली आई से डेल्टा टी, थीटा 1 माइनस थीटा 2 नेचुरल लॉग थीटा 1 बाई थीटा 2. सो ये लोग LMTD जो है वो डिफरेंट केसेस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे उसी के बारे में बात करना है. Getting my point, right? चलो, now see, चलो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर. नाउ फर्स्ट पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर. सो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है. ठीक है, ये जो बनाया है वो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर ही है, ये जो बनाया है यहाँ पे पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर ही है, राइट. सो अगर आपको लगता है कि नहीं, एक बार सर फिर से आप बता दीजिए, तो आई विल टेल यू वंस अगेन. Right, so this is nothing but the x is equal to, this is nothing but the x is equal to 0, and this is nothing but the x is equal to L. राइट, हॉट फ्लूइड जो होगा, ये हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर, और ये आपके पास क्या होगा, दैट टेम्परेचर डिक्रीजेस लाइक दिस, टेम्परेचर डिक्रीजेस लाइक दिस. ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कोल्ड फ्लूइड, एंड दिस इज द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड. ये हो गया कोल्ड फ्लूइड का, राइट. सो ये हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द THI, दिस इज नथिंग बट द THE, दिस इज नथिंग बट द TC, this is the TCI, and this is nothing but the TCE, right. So ये आपके पास डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन. सो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर सबको दिख रहा होगा, फ्लो इज पैरेलल. ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा, किसी को चश्मा लगा है क्या, किसी को चश्मा लगा है तो भी उसको दिख रहा होगा कि दिस इज द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर. ठीक है, किसी को भी अगर देखोगे तो लगेगा हाँ इट इज अ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, राइट. सो इन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर व्हाट इज द थीटा 1, सो दिस इज द थीटा 1, this is nothing but the theta 1, this is the theta 1, and this is nothing but the theta 2, this is nothing but the theta 2, right. So what is the theta 1, what is the theta 2 bhai? So theta 1 is equal to, in this case the theta 1 is nothing but the, in this case the delta t at x is equal to 0, and this is equal to THI minus that is nothing but the TCI. What is the theta 2? The theta 2 is nothing but the delta t at x is equal to L,
and that is nothing but the THE minus that is nothing but the TCE. ये हो गया, right? So what is the LMTD here? That LMTD is nothing but the, what is the LMTD? So LMTD is nothing but the theta 1 minus theta 2 divided by natural log theta 1 by theta 2. There is no problem with that. You can easily calculate the LMTD and easily calculate the, you can easily calculate the rate of heat transfer also. Q dot अगर आपको calculate करना है, so that is nothing but the U into A into delta T. And what is the delta T? The delta T is nothing but the, this LMTD, right? अच्छा, एक चीज और, that U is nothing but the overall heat transfer coefficient ना, that U is nothing but the overall heat transfer coefficient, overall heat transfer coefficient, that is nothing but the overall heat transfer coefficient. And this overall heat transfer coefficient, this U is constant, this U is constant. That means U is not a function of x. That means U is not a function of x. यहाँ पे आपके पास ये LMTD का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया है ना, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए U को कांस्टेंट होना जरूरी है. इफ U is not constant ना, then mathematical expression of LMTD is not this, right? So see here, please try to understand. Overall heat transfer coefficient, which is nothing but the U, is a constant. If constant means, that means U is not a function of x, and at only that time you can write LMTD is equal to theta 1 minus theta 2 natural log theta 1 by theta 2. तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं, कि जो आपके पास जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है ना, दैट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, राइट? दैट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये साफ साफ लिख लेता हूँ यहाँ पे, दैट ओवर एज्यूम, ठीक है, एज्यूम दैट U is not function of x. U is not a function of x. That overall heat transfer coefficient is not a function of x. At only that situation, only at that situation you can say that LMTD is equal to theta 1 minus theta 2 upon natural log theta 1 by theta 2. If U is a function of x, अगर आपके पास U जो होगा वो अगर x का फंक्शन है, if U is a function of x, then you can't write LMTD is equal to theta 1 minus theta 2 upon natural log theta 1 by theta 2. Then things are different. Then LMTD, that mathematical expression of LMTD will be different. Getting my point? Please try to understand. Please try to understand. ठीक है, इस चीज को दिमाग में बैठा लो अच्छे से, ठीक है? और लिखा भी मैंने, that assume U is not a function of x. Assume that overall heat transfer coefficient is not a function of x. At only that situation you can write that LMTD is equal to theta 1 minus theta 2 upon natural log theta 1 by theta 2. राइट? और ये सारा चीज हमको कहां से समझ आता है, राइट? इफ यू आर परफॉर्मिंग द डेरिवेशन ना, इफ यू आर परफॉर्मिंग द डेरिवेशन, राइट, इफ यू आर परफॉर्मिंग द डेरिवेशन, देन इट इज क्लियर. वो सारा चीज आपको क्लियर हो जाता है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, किसी को अगर जानना है कि डेरिवेशन कैसे होता है तो आपको सारा चीज समझ आ जाएगा, राइट? सो ये भी चीज आपको समझ आ जाएगा कि सर, ठीक है, अगर आपके पास जो U है, इफ U इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, if U is not a function of x, right, then only we can write LMTD is equal to this. If U is a function of x, then we can't write. ठीक है, हम नहीं लिख सकते हैं उसको, राइट? सो चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एंड दिस ओवरऑल हीट ट्रांसफर is constant. That means U is not a function of x, right? Now next is nothing but the counter flow heat exchanger. Next is nothing but the counter flow heat exchanger. Second one is nothing but the counter flow heat exchanger. Counter flow heat exchanger. So in case of the counter flow heat exchanger, आप LMTD कैसे find out करोगे? How you find the LMTD? Right, so here x is equal to 0, and this is the x is equal to n. Right, now hot fluid, so ये hot fluid क्या होगा? hot fluid अभी भी cool हो रहा है, right? This is nothing but the inlet temperature of the hot fluid, and this is nothing but the exit temperature of the hot fluid, right? So counter flow heat exchanger, तो ये आपके पास डायरेक्शन है किसका? This is the direction of the flow of hot fluid. ठीक है, this is the direction of the hot fluid flow. ठीक है, ये आपके पास hot fluid का. अबे अरविंद रुक तो जा, ठीक है, थोड़ा सा सब्र तो पकड़ा करो. I am saying U is not a function of x, then what is the equation? If U is not a function of x, then you can see what is the function, what is the LMTD.
अगर u आपके पास x का फंक्शन नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा, थोड़ा सा रुको ना, वेट करो ना, हर चीजें तुरंत नहीं मिलती है, प्लीज वेट। ठीक है, अभी जितना बता रहा हूं उतना आप सुनिए। ठीक है, जितना भी मैं आपको बता रहा हूं उतना आप पहले सुनो, पहले अंडरस्टैंड करो। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि सर इफ यू इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स देन मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे होगा। राइट, नाउ सी हियर, ये आपके पास कोल्ड फ्लूइड का डायरेक्शन कैसा होगा, द कोल्ड फ्लूइड का जो डायरेक्शन होगा this is the TC inlet and this is nothing but the TC exit. Right, this is the TC inlet, this is the TC exit. Right, so दोनों डायरेक्शन आपको क्या दिख रहा है, both the directions are opposite, both the directions are opposite, both the directions are opposite. Right, so यहाँ पे अगर मैं बोलूँ what is the theta 1, what is the theta 1 guys, क्या हो जाएगा डेटा, what is the theta 1, that theta 1 is nothing but the C, चेंज हो गया ना, देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चेंज हो गया थीटा 1 का, THI minus that is nothing but the TCE. राइट, सो यहां से यहां तक अगर देखोगे ये मेरे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट द थीटा 1 एंड दिस इज नथिंग बट द थीटा 2, दिस इज नथिंग बट द थीटा 2। राइट, दिस इज द थीटा 1 एंड दिस इज नथिंग बट द थीटा 2। राइट, सो आपके पास जो थीटा 1 होगा, थीटा 1 क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द THI, और आई कैन से दिस इज नथिंग बट द टेम्परेचर डिफरेंस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। Right, now what is the theta 2, that theta 2 is nothing but the, what is the theta 2, आप बताइए क्या हो जाएगा theta 2, that is nothing but the THE minus that is nothing but the TCI, and this is nothing but the delta T at x is equal to, that is nothing but the L. Getting my point? So what is the LMTD now, that LMTD is nothing but the, what is the LMTD now, that LMTD is equal to theta 1 minus theta 2, it is same, mathematical expression will be same, ln theta 1 by theta 2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आप LMTD जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, आप LMTD जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, सो रिमेंबर व्हाट इज द थीटा 1, सो डोंट से थीटा 1 इज सर THI minus TCI। ठीक है, ऐसा अगर आप बोलोगे तो इट इज रॉन्ग, that theta 1 is nothing but the temperature difference at x is equal to 0 and theta 2 is nothing but the temperature difference at x is equal to L. Right, now in this counter flow heat exchanger there is a special case, in the counter flow heat exchanger there is a special case, and what is that special case, in the counter flow heat exchanger there is a special case, and what is the special case, if the heat capacities of hot fluid, and a cold fluid, if the heat capacities of the hot fluid and a cold fluid are same, if the heat capacities of the hot fluid and the cold fluid are same, that means what is the meaning of that, that meaning of that m dot h ch is equal to m dot c cc, m dot h ch is equal to m dot cc cc, m dot c cc, right? So this is a special case, and this special case, this is called balanced counter flow heat exchanger. If the heat capacities of the hot fluid and the cold fluid are same, if the heat capacities of the hot fluid and the cold fluid are same, so that counter flow heat exchanger is called balanced counter flow heat exchanger, balanced counter flow heat exchanger, balanced counter flow heat exchanger. So what is the balanced counter flow heat exchanger? The balanced counter flow heat exchanger is nothing but the counter flow heat exchanger only, but the equal heat capacities of the hot fluid and the cold fluid. Getting my point? इतना समझ आया आपको? राइट, अब अगर आपके पास हीट कैपेसिटीज आर इक्वल, अगर आपके पास हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का जो हीट कैपेसिटीज इक्वल है, तो आपने एनर्जी बैलेंस आपने पढ़ा है, that energy balance आपने पढ़ा है, and what is the energy balance, that energy balance says this is nothing but the, shall I write in this way, directly मैं लिख सकता हूं क्या, m dot s, tell me क्या मैं डायरेक्टली लिख लूं, चलेगा या नहीं चलेगा, आप बताइए मेरे को, THE is equal to m dot c
सी, क्या ये डायरेक्टली लिख लूं? TC एग्जिट माइनस TC इनलेट। बताओ जल्दी से बताओ, क्या ये डायरेक्टली लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? या फिर आप, ठीक है, पहले आप सिंपल केसेस पढ़ो ना। पहले मैंने आपको बोला है, पहले आप सिंपल केसेस पढ़ो। तो अगर बोला यहाँ पे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपके पास x का फंक्शन नहीं है, तो x का फंक्शन होगा तो कैसे होगा वो हम देखेंगे ना आगे। मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन सडनली यू कैन आस्क मी ना कि सर कैसे होगा, ठीक है, तो ये मत किया करो, ठीक है, मैंने आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले हम सिंपल केसेस पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट सिंपल केसेस पहले पढ़ लो ना। क्या होता है, पहले आप सिंपल केसेस को पूरा अंडरस्टैंड कर लो, देन आप कॉम्प्लेक्स केसेस पढ़ सकते हो ना यार। अगर डायरेक्टली स्टार्टिंग से ही अगर मैं यहाँ पे ये चीजें आपको बता दूं, इफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, तब आप कैसे करोगे? ठीक है, तो ये सारा चीज पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं आपको सिंपल केस भी अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, राइट, फिर आप भी कंफ्यूज होगे। गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो इन चीजों को समझिए, ठीक है। जब भी अगर मैं बोल रहा हूँ इफ सपोज आई से द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो अगर आपके पास एक्स का फंक्शन होगा देन हाउ वी कैन डील इट, ठीक है, वी विल सी लेटर ऑन ना, वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। राइट, तो पहले आप सिंपल चीजें पढ़ना सीखे। पहले जो भी हम एजम्पशन लेते हैं, व्हाई वी आर मेकिंग एजम्पशंस, व्हाई वी आर मेकिंग एजम्पशंस, ताकि हम एनालिसिस को सिंपल बना सके ना, इसलिए तो हम पहले एजम्पशंस लेते हैं, ठीक है, दैट्स वाई हम एजम्पशंस लेते हैं। अब अगर आप ये बोलोगे कि सर सपोज अगर यहाँ पे मैंने बोला एजम्पशन है, ये आपके पास क्या एजम्पशन है, एजम्पशन लिया था ना मैंने यहाँ पे ये, ठीक है, अगर सर फ्लो स्टडी नहीं होगा तो क्या होगा? अगर सर फ्लो हीट अगर हीट एक्सचेंजर एडियाबैटिक नहीं होगा तो क्या होगा? अरे नहीं होगा तो भाई पहले आप सिंपल एनालिसिस तो परफॉर्म कर लो, आप सिंपल एनालिसिस तो पहले कर लो, उसके बाद आप बाकी चीजों पे जाओ ना। ठीक है, चलिए लिख सकते हैं, ओके। अरे लिख सकते हैं या नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, अरे क्या मतलब हुआ? फिर देखो इतना पढ़ाने का क्या मतलब हुआ? अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो पढ़ाने का क्या मतलब हुआ बताइए? फिर तो मेरे लिए भी मोटिवेशन नहीं है ना, इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। मैंने बोला कि ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, सिर्फ 3 लोगों का जवाब आया यस सर लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? यार योर रिस्पॉन्स इज मोटिवेशन फॉर मी ना। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दी कि मैं भी मोटिवेट रहूं आपको पढ़ाने के लिए? चलो ठीक है, अब यहां से अगर देखोगे, सी ईयर, अभी मैंने बोला कि इन अ बैलेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, इन अ बैलेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, इन अ बैलेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है, m dot ch is equal to m dot c cc, right, that heat capacities are equal, getting my point? हीट कैपेसिटीज क्या है? दैट हीट कैपेसिटीज आर इक्वल। हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी इक्वल है। नाउ हीट कैपेसिटी अगर इक्वल है तो आप यहां से देख सकते हो ना क्या आ गया, देखो THI minus THE is equal to, that is nothing but the TCE minus that is nothing but the TCI, right? So from here that is nothing but the THI minus TCE is equal to, that is nothing but the THE minus TCI, THE माइनस THE इधर आ जाएगा माइनस TCI, ये हो गया, राइट। सो अब यहां से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अब यहां से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व आप कर रहे हो? व्हाट इज द थीटा वन? THI माइनस TCE ना। सो दिस इज नथिंग बट द सी हियर, दिस इज नथिंग बट द थीटा वन ना, ये थीटा वन है, और ये मेरे पास क्या है? दिस इज नथिंग बट द थीटा टू ना। सो इन दिस केस इन अ बैलेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, इन अ बैलेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, what you will get the theta 1 is equal to theta 2. You will get the theta 1 is equal to theta 2, and if you are going to calculate the LMTD, अगर आप LMTD कैलकुलेट करने जाओगे इस केस में, तो क्या आ जाएगा? दैट थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन नेचुरल लॉग थीटा 1 बाई थीटा 2, क्या आ जाएगा बताइए यहाँ पे, राइट? अगर आप LMTD कैलकुलेट करने जाओगे इन दिस केस, which is the case, that is nothing but the balance the counter flow heat exchanger. So in case of the balance the counter flow heat exchanger, if you are going to calculate the LMTD, then what is the LMTD? चलो क्या हो जाएगा LMTD बताइए? In this case what is the LMTD? Obviously this is 0 by 0.
ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास 0/0 आ रहा है, ठीक है, θ1 माइनस θ2, θ1 इज इक्वल टू थीटा, सो दिस इज 0, दिस इज नेचुरल लॉग 1, नेचुरल लॉग 1 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज द 0/0 फॉर्म, दिस इज द 0/0 फॉर्म, राइट। सो अब अगर इस केस में हमको LMTD अगर चाहिए, यहां से हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, व्हाट इज द LMTD यहां से हम बता नहीं पा रहे, ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि एक काम करो ना, ये मत बोलो कि θ1, देखो ये मत बोलो कि θ1 बराबर θ2 है, आप ये मत बोलो, आप ये तो जरूर बोल सकते हो ना कि θ1 अप्रोचेस टू θ2, आप ये बोलो ना, ठीक है, डोंट से, राइट, डोंट से θ1 इज इक्वल टू θ2, डोंट से θ1 इज इक्वल टू θ2, आप ये मत बोलो θ1 इज इक्वल टू θ2 है, इफ यू आर सेइंग θ1 इज इक्वल टू θ2 देन डेफिनेटली दैट LMTD इज 0/0 फॉर्म, ठीक है, नॉट से θ1 टेंड्स टू θ2 और वाइस वर्सा, ठीक है, θ1 टेंड्स टू θ2 और θ2 टेंड्स टू θ1, जो आपको अच्छा लगे वो आप बोलो, राइट। सो अगर आप ये बोलते हो इफ θ1 टेंड्स टू θ2, राइट, और आपको अगर LMTD इफ यू वांट टू कैलकुलेट, तो भाई आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में लिमिट का कॉन्सेप्ट, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, व्हाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, मैथमेटिक्स में आप लिमिट क्यों पढ़ते हो, अरे ऐसे ही फॉर्म, ऐसे ही आपके पास जो फॉर्म्स होते हैं उनके लिए आप लिमिट पढ़ते हो, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि θ1 अगर θ2 करने से अगर ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जा रहा है, ठीक है, तो मैं ये बोलता हूं कि अरे θ1 θ2 के बराबर नहीं है, ठीक है, जो θ1 है द θ1 टेंड्स टू θ2, द θ1 टेंड्स टू θ2, गेटिंग माय पॉइंट, तभी तो आप क्या करते हो, तभी तो आप मैथमेटिक्स में लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, लिमिट का कॉन्सेप्ट, राइट। सो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, लिमिट θ1 टेंड्स टू θ2, θ1 टेंड्स टू θ2, और ये आपके पास आ जाएगा क्या, θ1 माइनस θ2 नेचुरल लॉग θ1/θ2, नेचुरल लॉग θ1/θ2, गेटिंग माय पॉइंट। अब आपके पास देखोगे यहाँ पे आपके पास 0/0 का फॉर्म है, अब 0/0 के फॉर्म को इफ यू वांट टू रिमूव, 0/0 का फॉर्म अगर आपको रिमूव करना है तो फिर आप लगाते हो क्या, एल हॉस्पिटल रूल, दैट एल हॉस्पिटल रूल, एंड एवरीवन, मुझे लगता है सबने एल हॉस्पिटल रूल के बारे में सबको आइडिया होगा, मुझे लगता है एल हॉस्पिटल रूल के बारे में सबको आइडिया होगा, एल हॉस्पिटल रूल के बारे में, ठीक है। सो एल हॉस्पिटल रूल आप कैसे, एल हॉस्पिटल रूल लगा के आप कैसे फाइंड आउट करोगे LMTD, सो LMTD इज इक्वल टू दैट, LMTD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देख लो, सो LMTD इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट द लिमिट θ1 टेंड्स टू θ2, तो कैसे करते हो एल हॉस्पिटल रूल में, एल हॉस्पिटल रूल में आप कैसे करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ऊपर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, एंड व्हाट इज द वेरिएबल हियर, व्हाट इज द वेरिएबल हियर, व्हाट इज द वेरिएबल हियर, that variable is nothing but the θ1 ना, because you said that θ1 tends to θ2, so variable is θ1 ना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो इफ यू से दैट θ1 tends to θ2, तो वेरिएबल क्या हो गया, दैट वेरिएबल इज θ1 ना, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, सो डिफरेंशिएट करोगे, सो θ1 to θ2, सो θ1 इज अ वेरिएबल, तो इसका आ जाएगा क्या, θ1 का ये हो गया 1 माइनस ये हो गया 0 डिवाइडेड बाई, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, that is nothing but the 1 upon θ1/θ2 multiplied by 1 upon θ2, 1 upon θ2, getting my point, right। so यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास 1/θ1, 1/θ1 निकल कट जाएगा, so ultimately what you will get, you will get the θ1, you will get the θ1 ऊपर चला जाएगा तो θ1 आ जाएगा, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा, व्हाट इज द LMTD, दैट LMTD इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट द θ1, LMTD इज इक्वल टू θ1, एंड सिमिलरली इफ यू से, एंड सिमिलरली इफ यू से θ2 इज, सिमिलरली यू से दैट θ2 इज approaches to θ1, and similarly if you say θ1 approaches to θ1, θ2 approaches to the θ1, so यहाँ पे LMTD किसके बराबर आ जाएगा, θ2 के बराबर, so I can say LMTD is equal to θ1 is equal to θ2, so this is the LMTD in case of, this is the LMTD in case of the balance counterflow heat exchanger, this is the LMTD in case of the balance counterflow heat exchanger, balance counterflow heat exchanger, is it clear to all, क्या ये सबको क्लियर हुआ, यस और नो, यस और नो, दिस इज द LMTD एंड LMTD इज नथिंग बट द θ1 इज इक्वल टू θ2, राइट। सो यहां पे अगर देखोगे तो ये जरूरत क्यों पड़ी,
आपको लिमिट लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, आपको लिमिट लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? एल हॉस्पिटल रूल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि यहाँ पे जो हीट कैपेसिटीज है वो क्या है, इक्वल है, राइट। ऐसा प्रॉब्लम आपको सिर्फ और सिर्फ काउंटर फ्लो में मिलेगा। ठीक है, ऐसा जो आपको प्रॉब्लम मिल रहा है कि आपके पास 0/0 का फॉर्म आ रहा है, वो 0/0 का जो फॉर्म आ रहा है ऐसा सिर्फ आपको काउंटर फ्लो में मिलेगा, काउंटर फ्लो विद इक्वल हीट कैपेसिटीज। if there is a parallel flow if there is a parallel flow with equal heat capacity, so there is no problem with 0/0 form, right? अगर आपके पास पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है, दैट पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, राइट, यहां पे मैं लिख रहा हूं इफ, कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, इफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर with equal heat capacities with equal heat capacities if parallel flow heat exchanger with equal heat capacities, ठीक है, no need to apply limit concept, no need to apply the limit concept, no need to apply the L hospital rule, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां पे L 0/0 का फॉर्म आएगा ही नहीं। in a parallel flow if parallel flow heat exchanger with equal heat capacities, अगर parallel flow है और equal heat capacities है तो कभी भी आपके पास 0/0 का फॉर्म आएगा ही नहीं आएगा 0/0 का फॉर्म। और अगर 0/0 का फॉर्म नहीं आ रहा है तो LMTD θ1 और θ2 के बराबर आप नहीं लिख सकते वहां पे पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के केस में। ठीक है, सो इन केस ऑफ द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर विद इक्वल हीट कैपेसिटीज, आई राइट इन दिस वे। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं, होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। और प्लीज अगर समझ आ जाए तो प्लीज टेल मी गाइज यस सर। ठीक है, मजा आ जाएगा अगर आप लोगों को समझ आ जाएगा तो, राइट। सो इफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर विद इक्वल हीट कैपेसिटीज, देन हाउ यू फाइंड द LMTD? सो LMTD इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 बाई नेचुरल लॉग θ1 बाई θ2। आप ऐसे ही फाइंड आउट करोगे क्योंकि यहाँ पे 0/0 का फॉर्म आएगा नहीं, राइट। यहाँ पे आपके पास 0/0 का फॉर्म आएगा नहीं। यहाँ पे अगर 0/0 का फॉर्म आएगा नहीं तो भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपको ना लिमिट कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत है और ना आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाने की जरूरत है, और न ही इस केस में LMTD जो है वो θ1 θ2 के बराबर आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलो नो, अगर मैं बोलता हूं बैलेंस, अब देखो, अब हमको, ठीक है चलो इतना तो आपको समझ आ गया। ठीक है, आपको इतना तो समझ आ चुका है, इतना तो समझ आ गया कि अगर आपके पास काउंटर फ्लो है, इक्वल हीट कैपेसिटीज है, θ1 θ2 दोनों बराबर होगा, θ1 और θ2 दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये आपको समझ आ चुका है, राइट। सो इस केस में अगर मैं बोलता हूं नाउ सी, इस केस में जो टेम्परेचर प्रोफाइल होगा वो टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होगा, राइट। इस केस में जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो टेम्परेचर प्रोफाइल क्या बनेगा, ये आपको समझना है, राइट। सो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द बैलेंस्ड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑलमोस्ट। ठीक है, आप देखोगे आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स यहां से क्वेश्चन आया है, बैलेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, बैलेंस्ड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, राइट। बैलेंस द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, सो बैलेंस द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, बैलेंस द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की अगर मैं बात करता हूं तो इन केस ऑफ द बैलेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैलेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर? दैट इज नथिंग बट द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर with equal heat capacity, with equal heat capacity, with equal heat capacity. This is the counter flow heat, this is the balanced counter flow heat exchanger. What is the balanced counter flow heat exchanger? That is nothing but the counter flow heat exchanger with इक्वल हीट कैपेसिटीज, राइट। सो अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आपको टेम्परेचर का प्रोफाइल देखना है ना, टेम्परेचर प्रोफाइल आपको देखना है।
कि इस केस में जो टेम्परेचर प्रोफाइल होगा वो कैसा बनेगा। Right, so this is nothing but the x is equal to, this is nothing but the x is equal to 0 and this is nothing but the x is equal to n. राइट, चलो इस केस में आपके पास ये पता है कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हॉट फ्लूइड है, दिस इज द हॉट फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर, हॉट फ्लूइड का ये मेरे पास इनलेट टेम्परेचर है, एंड डेफिनेटली समवेयर हियर हॉट फ्लूइड एग्जिट टेम्परेचर, दिस इज द कोल्ड फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर, एंड समवेयर हियर द कोल्ड फ्लूइड एग्जिट टेम्परेचर, ये मेरे को पता है। राइट, सो अब आपको ये समझना है, तो और यहाँ पे ये भी चीज पता है कि यहाँ पे जो सी हियर at x is equal to 0 the temperature difference is nothing but the theta 1 and at x is equal to L the temperature difference is nothing but the theta 2. So what is the temperature variation? जो temperature variation होगा वो temperature variation कैसे बनेगा, ये जो temperature variation है वो temperature variation कैसे बनेगा। पैरेलल फ्लो के केस में तो याद है कि टेम्परेचर वेरिएशन कैसा बनेगा, अगर अगर नॉर्मल काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, इफ इट इज नॉट अ बैलेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, तो हमको पता है कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो कैसा होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा वो कैसा होना चाहिए, बता सकते हैं टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा होगा। सो टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होगा, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है ना, सो डू वन थिंग, ठीक है, एक काम आप कर लो, ठीक है, यहां पे आप क्या कर सकते हैं, देखो यहां पे सी, यहां से x डिस्टेंस पे आप जाइए, ठीक है, चलो मैं इसको ना जस्ट यहां पे एक रफ स्केच बना रहा हूं ना, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक रफ स्केच बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। रफ स्केच, राइट, सो ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज नथिंग बट द आउटर ट्यूब, दैट ब्लैक वन इज आउटर ट्यूब एंड द रेड वन इज द इनर ट्यूब, राइट। सो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, देखना, यहां से मैं एक्स डिस्टेंस पे आता हूं, ठीक है, और एक्स डिस्टेंस पे आके मैं क्या करता हूं, एक्स डिस्टेंस पे आके मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे आया, और एक्स डिस्टेंस पे आके मैं क्या करता हूं, यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूं। सो एक्स डिस्टेंस पे आ गया, ये एक्स डिस्टेंस पे आया, ये मैं एक्स डिस्टेंस पे आया, और एक्स डिस्टेंस पे आके मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं, एंड व्हाट इज दैट स्मॉल एलिमेंट, दैट स्मॉल एलिमेंट इज नथिंग बट द dx, दिस स्मॉल एलिमेंट इज नथिंग बट द dx, ये स्मॉल एलिमेंट जो है वो क्या है, दैट इज नथिंग बट द dx। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। सो यहां से अगर देखोगे ये जो स्मॉल एलिमेंट है, फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट से व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, सो लेट अस अज्यूम दैट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज नथिंग बट द dq डॉट, दिस इज द dq डॉट। सो व्हाट इज द dq डॉट माय डियर, dq डॉट क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द dq डॉट, दैट इज नथिंग बट द m डॉट। अब देखो यहां से ये आपके पास कौन सा है, एक चीज आप समझना, ये कौन सा है आपके पास, ये हॉट फ्लूइड पास हो रहा है, और इधर से आपके पास ये आपके पास कोल्ड फ्लूइड, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा ना, कोल्ड फ्लूइड का डायरेक्शन ये है, हॉट फ्लूइड का डायरेक्शन ये है, राइट। अब आपके पास अगर देखोगे, अगर x डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, ठीक है, सी मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, अगर आप x डायरेक्शन में अगर जा रहे हो, इफ यू आर मूविंग इन द x डायरेक्शन, राइट, एक काम करूंगा, चलो फिलहाल अभी मैं एज्यूम कर लेता हूं यहां से, और आपको समझना आसान हो जाएगा। चलो यहां पे मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो टेम्परेचर प्रोफाइल है, द टेम्परेचर प्रोफाइल इज लाइक दिस ओनली, the temperature profile is like this only, this is the temperature profile। चल आपको समझाने के लिए यहां पे बता रहा हूं, ठीक है, लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पे आपके पास लीनियर होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, आप सिर्फ ये देख के बोल रहे हो कि थीटा 1, सी इन दिस सिचुएशन ऑल्सो इट इज पॉसिबल, if temperature profile is like this na, still it is possible that theta 1 here and theta 2 here are same, theta 1 and theta 2 are same, ठीक है। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है, द थीटा 1 एंड थीटा 2 आर सेम, राइट, वी हैव द जस्ट वी हैव दैट इंफॉर्मेशन कि थीटा 1 और थीटा 2 आपके पास क्या है, थीटा 1 और थीटा 2 आपके पास सेम है। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर वहां पे यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, व्हाट अबाउट दिस, ठीक है। अभी तक हमको सिर्फ इतना पता है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, हमको ये जो थीटा, इफ सपोज आई से हियर दिस इज द थीटा डैश एंड आई से हियर दिस इज थीटा डबल डैश, सो व्हाट अबाउट द थीटा डैश एंड व्हाट अबाउट द थीटा डबल डैश, गेटिंग माय पॉइंट, दो थीटा 1 थीटा 2 आर सेम, इसका मतलब ये नहीं है कि थीटा डैश थीटा डबल डैश वो भी सेम होगा, राइट, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता करना पड़ेगा,
ठीक है, सी इट इज पॉसिबल बाबू, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, यस इट इज ओके, ये आ गया आपके पास, बट आई से दैट थीटा डैश इज नॉट इक्वल टू थीटा डैश, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा डैश ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, ये भी आपके पास पॉसिबल है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल है। अब आपको यही तो चेक करना है ना, यही तो आपको चेक करना है कि आपके पास इन दोनों में से क्या होने वाला है, इन दोनों में से क्या होने वाला है, यही तो आपको चेक करना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली यू कांट से दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, यू कांट से दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, आप ये नहीं बोल सकते, ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट, राइट। सो यहां से मैं क्या कर रहा हूं समझना, यहां से मैं एक्स डिस्टेंस पे आता हूं, यहां से मैं एक्स डिस्टेंस पे आया, सी हियर, यहां से मैं एक्स डिस्टेंस पे आया, और एक्स डिस्टेंस पे आके मैं क्या करता हूं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं, यहां से मैं एक्स डिस्टेंस पे आके मैं क्या करता हूं, एक्स डिस्टेंस पे स्मॉल एलिमेंट लेता हूं। पहले तो ये बताओ, ये प्रॉब्लम समझ आ रहा है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ये समझ आया, ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया dx, ये हो गया मेरे पास dx, गेटिंग माय पॉइंट, एक्स डिस्टेंस पे आया, ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन क्या हो गया dx। अब अगर मैं बोलता हूं यहां पे देखोगे, तो यहां पे अगर मैं एक्स डायरेक्शन में अगर जा रहा हूं, तो एक्स डायरेक्शन में क्या होने वाला है, एक्स डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो व्हाट इज द dq डॉट, द dq डॉट इज नथिंग बट द dq डॉट इज नथिंग बट द, अगर मैं हॉट फ्लूइड की बात करता हूं तो मैं लिख सकता हूं m डॉट h, दैट इज अ ch, एंड दैट इज नथिंग बट द dth, ये लिख सकते हैं। अगर मैं कोल्ड फ्लूइड की बात करूं तो कोल्ड फ्लूइड के लिए क्या लिख सकता हूं, दैट इज नथिंग बट द m डॉट c cc, एंड दैट इज नथिंग बट द dtc, दैट इज नथिंग बट द dtc। क्लियर है पॉइंट, राइट। अब यहां से आप ऑब्जर्व करना कि जैसे जैसे आप एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एज एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, जो हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जस्ट टेल मी, हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर, वो हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बताओ जल्दी से। एज वी आर मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, एज वी आर मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, अगर हम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो प्लीज टेल मी कि आपके पास जो हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, जल्दी से बताओ, बताइए क्या होगा। अरे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना, यस डिक्रीज होगा, जो हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, दैट्स व्हाई पुट हियर माइनस साइन, पुट हियर माइनस साइन, यहां पे आप माइनस साइन लगाइए, पुट हियर माइनस साइन, राइट, माइनस साइन व्हाट शोज, माइनस साइन शोज हॉट फ्लूइड टेम्परेचर डिक्रीजेस। व्हाट अबाउट द कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर, व्हाट अबाउट द कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, एज वी आर मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, एज वी आर मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, जो कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है बताइए, कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है बताइए, कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, द कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस, द कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस, देखो ना, कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर देखोगे, अगर कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर आप यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे देखोगे, भाई एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो ना, दिस इज द एक्स डायरेक्शन, दिस इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अगर आप एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, डायरेक्शन शो हुआ है यहाँ पे, अगर एक्स डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हो तो जो कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा, वो भी आपके पास डिक्रीज होगा, दैट कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर ऑल्सो decreases, that cold fluid temperature also decreases, right? So here minus sign, here also minus sign, here also minus sign, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, दैट इज नथिंग बट द u, दैट इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, that is nothing but the dA, what is the dA, that is nothing but the small elemental area, so u into dA, and this is nothing but the, this is nothing but the, I say ये जो है आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द u into dA, u into dA, and this is nothing but the temperature difference, this is nothing but the temperature difference, delta t, delta t इसके बराबर होगा, क्लियर है पॉइंट, राइट। नाउ सी हियर, अगर मैं बोलता हूं क्या, अगर मैं बोलता हूं इन दोनों को देखोगे, अगर इन दोनों इक्वेशन को आई से m डॉट एच, अगर मैं यहां से देखूं m डॉट एच सी एच, m dot h ch is equal to th dth is equal to m dot c cc
एंड दैट इज नथिंग बट द DTC, राइट। नाउ m डॉट h, ये आपके पास क्या, दिस इज द बैलेंस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. If it is a balanced counter flow heat exchanger, then the heat capacities are equal now. So ultimately what you will get the DTH is equal to, that is nothing but the DTC. Getting my point? So what is that D, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, that is nothing but the TH minus TC is equal to 0. लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं. Now integrated, तो integrate अगर करोगे तो क्या मिलेगा, that TH minus TC is equal to, that is nothing but the constant. That TH minus TC is equal to constant. इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी x पे अगर आप चले जाओगे ना, किसी भी x पे अगर आप चले जाओगे तो दैट टेम्परेचर डिफरेंस इज कांस्टेंट, TH माइनस TC. नाउ इट इज क्लियर एट एनी x, आप किसी भी x पे अगर आप चले जाओगे, व्हाट इज द TH, व्हाट इज द TC, दैट इज नथिंग बट द टेम्परेचर of the hot fluid at a particular x, and what is the TC, that is nothing but temperature of the cold fluid at a particular x. तो अगर आप किसी भी x पे अगर आप चले जाते हो, किसी भी x पे अगर आप चले जाते हो तो आपको क्या मिल रहा है, दैट TH माइनस TC इज कांस्टेंट. मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का क्या होगा, दैट इज कांस्टेंट, राइट. इसका मतलब यहां से ये समझ आ गया है दैट θ1 इज इक्वल टू θ डैश इज इक्वल टू θ1 इज इक्वल टू θ2. किसी भी आप डिस्टेंस पे अगर आप किसी भी डिस्टेंस x पे अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस देखते हो तो दैट टेम्परेचर डिफरेंस इज कांस्टेंट. इज इट क्लियर टू ऑल? TH माइनस TC इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट. अब देखो यहां से, अब हमको क्या करना है, अब हमको ठीक है ये भी देखना है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी हमको चेक करना है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा. तो ये चेक करना है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा या नहीं. तो अभी मैं यहां से ये बोलूं कि है, देखो यहां से D, यहां से अगर मैं बोल देता हूं DQ डॉट इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट द M डॉट, दैट इज नथिंग बट द M डॉट H CH, एंड दिस इज नथिंग बट द DTH इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट द U A or DA, I say UDA, and this is nothing but the delta T, or you can say this is nothing but the yes TH minus TC, or you can say delta T. Getting my point? So यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, now M dot H CH, now DT is equal to, shall I write U into, अगर मैं यहां से बोलूं ये आपके पास जो DA है, what is that DA? The DA is nothing but the small elemental area. The DA को क्या लिख सकता हूँ, this is nothing but the ठीक है pi D naught, ठीक है, that is nothing but the pi, and this is nothing but the D naught multiplied by that is dx into that is nothing but the delta T. ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ठीक है, अगर मैं देखता हूं तो हीट ट्रांसफर अगर हो रहा होगा तो ये बताओ कहां से हो रहा होगा, ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर एरिया क्या हो जाएगा, एंड स्मॉल एलिमेंटल एरिया आपको फाइंड आउट करना है. सो दैट इज नथिंग बट द पाई डी नॉट, दिस इज द सर्कमफेरेंस, दिस इज द पाई डी नॉट, सी हियर, दिस इज कंप्लीटली पाई डी नॉट, दिस इज द कंप्लीटली पाई डी नॉट ना, सी हियर, इट इज लाइक दिस ओनली, it is like this only, see here. It is like this only, there, see here. ये दिख रहा है सबको, ये आपको दिख रहा है, राइट. तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द स्मॉल एलिमेंटल एरिया, सी दिस इज द हीट एक्सचेंजर ओनली ना, दिस इज द हीट एक्सचेंजर, समझो, दिस इज द इनर ट्यूब, दिस इज द इनर ट्यूब, इसके बाहर आपके पास क्या है, देयर इज द आउटर ट्यूब, राइट. अब यहां से आपने स्मॉल डिस्टेंस लिया है, ठीक है, आपने स्मॉल डिस्टेंस सॉरी एक्स डिस्टेंस पे जाके एक स्मॉल एलिमेंट लिया ना, ठीक है. तो ये आपके पास क्या है, यहां से एक्स डिस्टेंस पे गया और यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया. Getting my point? So what is the small elemental area? That is nothing but the pi d naught. That is the pi d naught multiplied by what? Multiplied by dx. Right? तो वही तो लिखा है मैंने भी यहाँ पे. Right? So यहाँ से अगर आप देखोगे, so that is the pi d naught into dx. Right? Now see here, m dot h ch. This is the constant. U is constant. Pi is constant. D naught is constant. और अभी आपने प्रूफ किया कि that delta t is also constant. See? That delta t, this is nothing but the delta t ना, at any x, this is nothing but the delta t, that is also constant. तो यहां से आपको क्या समझ आ रहा है, यहां से आपको ये समझ आ रहा है कि भाई यहां से अगर if I calculate the dt by dx, that dt by dx is nothing but the constant, that dt by dx is nothing but the constant. So in case of the hot fluid also dt by dx is constant, in case of the cold fluid that dt by dx is also constant. Getting my point? And if dt by dx is nothing but the slope, that dt by dx actually है क्या, that dt by dx is nothing but the slope ना. So dt by dx अगर आपके पास slope है, slope किसका है, टेम्परेचर वेरिएशन का, ठीक है. अगर आप यहाँ पे देखोगे, see here, here slope, here slope, here slope are different. अभी slope क्या है, अभी slope हर जगह पे different है,
बट यहां से ये समझ आ गया कि द स्लोप इज कांस्टेंट, द स्लोप इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, द स्लोप इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो स्लोप इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, दैट मीन्स slope is not a function of x. That means see here, if slope is not a function of x, if dt by dx is constant for the hot fluid as well as for the cold fluid, इसका मतलब जो वेरिएशन होगा that variation is linear, that variation is linear, or you can say that variation is in the straight line. आपके पास किस में होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा. बात समझ में आ रहा है? ठीक है. अगर मैं बोलता हूं ये देखो, ये किसके लिए? दिस इज फॉर द हॉट फ्लूइड ना, दिस इज फॉर द कोल्ड फ्लूइड. सो कोल्ड फ्लूइड के लिए जो टेम्परेचर प्रोफाइल होगा, उस टेम्परेचर प्रोफाइल का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है. सो टेम्परेचर प्रोफाइल का अगर आपके पास स्लोप कांस्टेंट होगा तो क्या बनेगा? आप खुद सोचो ना, वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन ही तो होगा ना, एक लीनियर लाइन ही तो बनेगा ना, राइट. सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर द कोल्ड फ्लूइड ऑल्सो. इन केस ऑफ द कोल्ड फ्लूइड ऑल्सो, that slope of the temperature profile of the cold fluid is constant. तो जो प्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा या फिर लीनियर बनेगा. और ये भी आपने प्रूफ कर दिया कि θ1 जो होगा वो θ2 के बराबर होगा, राइट. एंड दिस इज इक्वल टू θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट द डेल्टा टी. दिस इज इक्वल टू डेल्टा टी. मतलब आप यहाँ पे, ठीक है, किसी भी अगर डिस्टेंस x पे अगर आप जाके देखते हो तो जो आपके पास टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, द टेम्परेचर डिफरेंस इज कांस्टेंट, द टेम्परेचर डिफरेंस इज आल्सो कांस्टेंट. इसका मतलब इन दिस केस द टेम्परेचर प्रोफाइल इज नॉट लाइक दिस. टेम्परेचर प्रोफाइल एक्चुअली जो बनेगा वो कैसा बनेगा? द टेम्परेचर प्रोफाइल इज लाइक दिस. सी हियर, यहां पे आप समझिएगा जो टेम्परेचर प्रोफाइल होगा वो टेम्परेचर प्रोफाइल जो है वो कैसा बनेगा. ठीक है, मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो. वॉट एवर द डाउट यू हैव, प्लीज लेट मी नो. यस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, एग्जैक्टली आयुष, आपने जो बोला ना बिल्कुल करेक्ट बोला है. ठीक है, एग्जैक्टली वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं. दिस इज द टेम्परेचर प्रोफाइल, एग्जैक्टली वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं. ये आपके पास क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट द टी एच इनलेट, दिस इज द टी एच आई, दिस इज नथिंग बट द टी एच ई एग्जिट, दिस इज नथिंग बट द टी सी inlet, and this is nothing but the TC exit. Getting my point? And this is the temperature profile. This is the temperature profile. Right. So what is the temperature? What is the temperature variation here? This is the x. X is equal to 0 here. X is equal to L here. So that temperature variation is in case of the, right, in case of the, see, in case of the balanced node point, in case of node point, in case of balanced, in case of balanced counter flow heat exchanger, in case of balanced counter flow heat exchanger, both hot fluid and cold fluid, both hot या फिर लिख सकते, in case of the balanced counter flow heat exchanger, the temperature profile of hot and cold fluid, the temperature profile of hot and cold fluid are linear and parallel, to each other, parallel to each other. Is it clear to all? पैरेलल होगा और क्या होगा? लीनियर होगा. लीनियर एंड पैरेलल टू ईच अदर. तो यहाँ पे दिख रहा है लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, एंड पैरेलल टू ईच अदर. ये लाइन जो है ना, ये जो है इसके पैरेलल है, ये जो है इसके पैरेलल है. यस, ओके, चलो अगर ये क्लियर है. नाउ सी इवोपरेटर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर. नेक्स्ट इज इवोपरेटर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, या फिर चलो इवोपरेटर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर. नेक्स्ट देखिएगा, इवोपरेटर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर.
ठीक है, एक मैं बता देता हूँ, कंडेंसर टाइप आप कर लेंगे, इवोपरेटर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। एक मैं बता देता हूँ, एक आप करेंगे, राइट। इवोपरेटर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर मैं आपको बता देता हूँ, कंडेंसर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर आप करोगे। सो यहाँ पे अगर देखोगे इवोपरेटर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, नाउ सी, अगर यहाँ पे टेम्परेचर प्रोफाइल अगर अपन देखते हैं, एलएमटीडी हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये दो क्यों बनाया है भाई? यहाँ पे मैं पैरेलल फ्लो आपको शो करूंगा, पैरेलल फ्लो, और यहाँ पे क्या शो करूंगा? काउंटर फ्लो, राइट। हियर पैरेलल फ्लो एंड हियर काउंटर फ्लो, राइट। चलो, अगर मैं पैरेलल फ्लो की बात कर रहा हूँ, अब आपके पास इवोपरेटर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है, तो क्या होता है इवोपरेटर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर में? जो हॉट फ्लूइड है, वो हॉट फ्लूइड क्या होगा? हॉट फ्लूइड जो है वो कूल हो रहा है। हॉट फ्लूइड जो है वो क्या हो रहा है? हॉट फ्लूइड जो है वो कूल हो रहा है, और जो कूल होने से जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी किसको सप्लाई कर रहा है? एक ऐसे फ्लूइड को सप्लाई कर रहा है जिसका वेपराइजेशन होने वाला है, मतलब कोल्ड फ्लूइड को सप्लाई कर रहा है। तो कोल्ड फ्लूइड का क्या होगा? कोल्ड फ्लूइड क्या होगा? देखो एक्चुअली क्या हो क्या रहा है, इधर समझना। ये हॉट फ्लूइड है ना, इन दिस केस हॉट फ्लूइड, ठीक है। अब ये बताओ, हॉट फ्लूइड जो है वो क्या हो रहा है? हॉट फ्लूइड जो है वो कूल हो रहा है। हॉट फ्लूइड जो है वो क्या हो रहा है? कूल हो रहा है। तो अगर हॉट फ्लूइड अगर कूल हो रहा होगा तो भाई ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा ना, दैट एनर्जी रिलीजेस। और यहाँ पे मेरे पास क्या है? यहाँ पे मेरे पास एक कोल्ड फ्लूइड है, और ये जो कोल्ड फ्लूइड है क्या करने वाला है? ये जो कोल्ड फ्लूइड है इस एनर्जी को लेगा और क्या होगा? वेपराइज होने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्या होगा? वेपराइज होने की कोशिश करेगा। और अगर वेपराइज होने की कोशिश करेगा तो वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? वेपराइजेशन का मतलब होता है फेज चेंज, ठीक है। और फेज चेंज में हमको पता है दैट टेम्परेचर इज नथिंग बट द कांस्टेंट, राइट। सो देखो इस केस में कैसा होगा? ये मेरे पास सी, दिस इज द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड। ये आपके पास देखो हॉट फ्लूइड जो है ये ठंडा हो रहा है, राइट। अगर आप यहां से ऑब्जर्व करेंगे, ये जो हॉट फ्लूइड है, ये हॉट फ्लूइड क्या हो रहा है? दिस हॉट फ्लूइड कूल डाउन, टी एच आई, एंड दिस इज नथिंग बट द टी एच ई, टी एच ई। गेटिंग माई पॉइंट? और अब यहाँ पे क्या होने वाला है? जो कोल्ड फ्लूइड है, कोल्ड फ्लूइड क्या होने वाला है? कोल्ड फ्लूइड जो है वो क्या होने वाला है? कोल्ड फ्लूइड इवोपरेट होने वाला है। सो दिस इज द कोल्ड फ्लूइड, राइट। तो ये मेरे पास क्या दिख रहा है? ये मेरे पास कोल्ड फ्लूइड का, दिस इज नथिंग बट द कोल्ड फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर, एंड दिस इज नथिंग बट द कोल्ड फ्लूइड एग्जिट टेम्परेचर। Why temperature is constant here? Why temperature is constant here? समझ आ रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है? Why temperature is constant here? Temperature is constant here because why temperature is constant here? Is it clear? क्या समझ आ रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है? क्या समझ आ रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है? टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे जो आपके पास देखो, जब आपके पास कोल्ड फ्लूइड जब यहाँ पे एंटर किया तो कोल्ड फ्लूइड कौन सी स्टेट पे था? लिक्विड। यहाँ पे जब कोल्ड फ्लूइड एंटर किया तो क्या था? कोल्ड फ्लूइड था, तो यहाँ पे था लिक्विड था। अब आपके पास क्या हो रहा है? ये आपके पास जो हॉट फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड कूल्स डाउन ना। और अगर हॉट फ्लूइड जो है वो कूल हो रहा है तो डेफिनेटली क्या करेगा? ये हीट एनर्जी क्या करेगा? हीट एनर्जी रिलीज करेगा। और ये हीट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करने वाला है? ये कोल्ड फ्लूइड एब्जॉर्ब करने वाला है। अब आपके पास कोल्ड फ्लूइड अगर एब्जॉर्ब करेगा तो भाई क्या होगा? इनिशियली लिक्विड स्टेट पे नो, इसका फेज चेंज होगा। तो एग्जिट पे क्या दिखेगा? एग्जिट पे दिखेगा वेपर। एग्जिट पे आपको क्या मिलेगा? एग्जिट पे आपको मिलेगा वेपर। क्लियर है पॉइंट, राइट। सो यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है? यहाँ पे अगर देखोगे तो ये मेरे पास क्या है? दिस इज अ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, दिस इज नथिंग बट द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, राइट। सो अब यहाँ पे दिस इज नथिंग बट द x इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट द x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज नथिंग बट द x इज इक्वल टू n, राइट। अब इस केस में आपको LMTD फाइंड आउट करना है। सो बिफोर फाइंडिंग द LMTD आप यहाँ पे बताओ व्हाट इज द थीटा 1 एंड व्हाट इज द थीटा 2। द थीटा 1 इज नथिंग बट द, दिस इज द THI, this is the THI minus this is nothing but the TCI, right? And what is the theta 2? That is nothing but the THE minus that is nothing but the TCE. ये हो गया क्लियर पॉइंट। सो दिस इज द थीटा 1 एंड थीटा 2। और LMTD अगर आपको कैलकुलेट करना है तो LMTD आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। एंड सिमिलरली हियर सी, इन दिस केस ऑल्सो, दिस इज द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर ना। ये आपके पास क्या है? दिस इज द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड, this is the exit temperature of the hot fluid. Now see,
Now this is the inlet temperature. This is the inlet temperature of the cold fluid, and this is the exit temperature. This is the exit temperature of the cold fluid, right? So ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है and this is flowing in this direction. So this is nothing but the counter flow heat exchanger. And in this case, what is the theta 1? So again, this is nothing but the x is equal to 0. Again, this is nothing but the x is equal to 0, x is equal to 0, and this is nothing but the x is equal to n. Right? So what is the theta 1? What is the theta 1? What is the theta 1? Theta 1 क्या होगा भाई? देखो, what is the theta 1? That theta 1, theta 2. So that theta 1 is nothing but that is a THI minus that is a TCE. THI minus TCE. What is the theta 2? The theta 2 is nothing but the THE minus that is nothing but the TCI. Or I can say this is the theta 1 dash and this is called theta 2 dash. I say this is the theta 1 dash and this is the theta 2 dash. काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की बात कर रहा है, राइट? सो अब यहां से अगर आप देखोगे, नाउ नेक्स्ट पेज, राइट, यहां पे जो डिस्कशन है, दिस डिस्कशन इज फॉर पैरेलल फ्लो एंड हियर दिस डिस्कशन इज फॉर द काउंटर फ्लो, राइट? सो व्हाट इज द LMTD हियर? दैट LMTD इज नथिंग बट द थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाय natural log theta 1 by theta 2. And what is the LMTD here? That LMTD is nothing but the theta 1 dash minus theta 2 dash divided by natural log theta 1 dash divided by theta 2 dash. ये हो गया, राइट? अब देखो, अब यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व करना, क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे द THI, सी हियर, क्या मैं लिख सकता हूं इंस्टेड ऑफ द TCE इज इक्वल टू TCI ना? यहां तो दिख रहा है TCE की जगह मैं TCI लिख सकता हूं कि नहीं? सो THI minus that is nothing but the, because TCE is equal to TCI, so TCI, right? And here shall I write THE is THE, so TCI की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या? that is nothing but the TCE, yes or no? because TCI is equal to TCI is equal to TCE ना यार, right? तो मैंने क्या किया? instead of the TCE I put TCI, instead of the TCI I put TCE, so this is equal to, now compare it. So THI minus TCI, THI minus TCI, so this is equal to theta 1, this is equal to theta 1, getting my point? And see here that THE minus TCE, THE minus TCE, this is nothing but the equal to, this is the theta 2. So ultimately what you will get theta 1 dash is equal to theta 1 and theta 2 dash is equal to theta 2, right? So यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर LMTD आप यहाँ से, ठीक है, अगर आप LMTD यहाँ से कैलकुलेट करते हो, LMTD आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो, you will get the same LMTD, ठीक है? यहाँ पे LMTD आप देख रहे हो, ये किस केस में? दिस इज द पैरेलल फ्लो. ये किस केस में? दिस इज द काउंटर फ्लो. ये आपके पास काउंटर फ्लो के केस में, राइट? सो LMTD अगर आप निकालोगे इन केस ऑफ द फेस चेंज, अगर किसी भी एक लिक्विड का फेस अगर चेंज हो रहा है, सो LMTD पैरेलल के केस में और LMTD जो हैगा वो काउंटर के केस में क्या आने वाला है? काउंटर के केस में सेम आने वाला है. LMTD आपके पास अलग अलग नहीं आएगा, राइट? सो यहां से अगर देखोगे तो मैं लिख सकता हूं, देखो LMTD इज इक्वल टू थीटा 1 डेज जो है वो थीटा 1 के बराबर है, थीटा 2 डेज थीटा 2 के बराबर है, ठीक है? सो दिस इज नथिंग बट द ln, दिस इज द थीटा 1 बाई थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2 divided by natural log theta 1 by theta 2. So in case of the phase change, if phase change of any one liquid occurs, if phase change of any one fluid occurs, then either you can treat as a parallel flow or counter flow. आप उसको parallel flow मान के बनाओ, counter flow के मान के बनाओ, that LMTD will be same, that LMTD is not different, right? LMTD is not a different, right? अगर आपके पास phase change नहीं होगा, अगर आपके पास phase change नहीं हो रहा है तो LMTD, अगर आपके पास phase change नहीं हो रहा है तो LMTD पैरेलल और काउंटर का अलग अलग होगा, ठीक है? काउंटर का ज्यादा आएगा पैरेलल से, पैरेलल में कम होगा, काउंटर में ज्यादा होता है, राइट? अगर आपके पास जो पहले के केसेस आपने पढ़ा है ना, पहले के केसेस, राइट? पहले के केसेस मतलब ये पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है, इन दिस केस ऑफ पैरेलल, दिस इज अ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर. आप यहाँ पे LMTD फाइंड आउट करोगे, आपके पास LMTD डिफरेंट आएगा एज कंपेयर टू दिस. काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के केस में LMTD जो है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है? पैरेलल और काउंटर के केस में जो LMTD है वो डिफरेंट आएगा इन दिस केसेस, राइट? और LMTD जो है वो काउंटर के केस में ज्यादा आता है एज कंपेयर टू पैरेलल. उसका रीजन क्या है वो आगे देखेंगे, राइट? बट यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, सिंस आपके पास फेस चेंज हो रहा है, सिंस आपके पास फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज होने के कारण से आपके पास चाहे LMTD आप पैरेलल में निकालो या LMTD आप काउंटर मान के बनाओ, पैरेलल फ्लो मान के बनाओ, काउंटर फ्लो मान के बनाओ, LMTD जो होगा वो क्या होगा? वो सेम होगा,
गेटिंग माय पॉइंट। इसीलिए कभी भी आप, ठीक है, कभी भी आपके पास अगर क्वेश्चन आता है फेस चेंज से रिलेटेड, कभी भी आपके पास जब क्वेश्चन होता है ना, इफ यू सी द क्वेश्चन, अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे और कभी भी फेस चेंज से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में बोलता है इवोपरेटर टाइप हीट एक्सचेंजर है या फिर कंडेंसर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है, सो कभी भी आपको ये नहीं बताएगा इट इज अ पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो, आपको ये नहीं बोलेगा ये पैरेलल फ्लो या काउंटर फ्लो, बिकॉज देयर इज नो नीड। either you can consider it is a parallel flow or you can consider it is a counter flow, ultimately you will get the same LMTD आपको मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट, राइट। सो LMTD इज सेम, राइट। अगर आपके पास किसी भी लिक्विड का अगर फेस चेंज हो रहा है, सो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे इवोपरेटर टाइप बताया, बिल्कुल ऐसे ही आप समझ सकते हो कि इसमें कंडेंसर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर ऑल्सो, राइट। सो यहाँ पे नोट पॉइंट लिख देता हूं मैं, नोट पॉइंट, इफ any one fluid, if phase change of any one fluid occurs, if phase change, if phase change, if phase change of any one fluid occurs, then LMTD in case of counter flow heat exchanger and parallel flow heat exchanger, in case of counter flow heat exchanger and in case of parallel flow heat exchanger, in case of parallel flow heat exchanger will be same, right? If phase change of any one fluid occurs, then LMTD in case of counter flow heat exchanger or in case of the parallel flow heat exchanger will be same, right? Is it clear to all? क्या ये सबको क्लियर हो गया कि अगर आपके पास फेस चेंज हो रहा है तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के केस में और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के केस में आपके पास जो LMTD आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास सेम आने वाला है। और ऐसे ही आप देख सकते हो किस केस में, ऐसे ही आप देख सकते हो, ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं कंडेंसर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं है, टेल मी फास्ट। ठीक है, चलो, ठीक है। सो इससे रिलेटेड और आपके पास आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे, राइट। और जो DPP सेशन है उसके बारे में मैं बता दूंगा आज, ठीक है। आज हमको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस करने हैं वो जो DPP सेशन है, DPP सेशन के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। DPP सेशन के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन जो वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। DPP सेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो DPP सेशन इसका एक करना है, ठीक है, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, आप क्वेश्चन आराम से बना पाओ, ठीक है। सो चलो क्लास फिर एंड करते हैं, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी, अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए। कोई अगर डाउट है इससे रिलेटेड, अभी भी जो भी क्वेश्चन, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, जल्दी से बताइए अगर कोई भी डाउट है तो। चलो, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं है, राइट। सो बिफोर एंडिंग द क्लास एंड करने से पहले, ठीक है, चलो, क्लास एंड करने से पहले सी ईयर, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था अनअकैडमी, ठीक है। आप दो टाइप के सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हो, एक आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है और एक आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो और अगर आप प्रोमो कोड यूज करोगे CHA10, सो CHA10 दिस इज माई प्रोमो कोड, राइट। ये अगर ये यूज करते हो इसका मतलब आप मेरे मेंटरशिप के अंडर में आने वाले हो, राइट। और अगर आप यूज करोगे प्रोमो कोड CHA10 और अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 27,225 रुपीज, 27,225 रुपीज। अगर आप 18 मंथ के लिए अगर आप प्लान करते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 34,650 रुपीज, राइट। और अगर आप 24 मंथ मतलब 2 ईयर्स के लिए अगर आप प्लान करते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 39,600 रुपीज। ये किसके लिए, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए।
अगर आप आइकॉनिक पे जाते हो, इफ यू आर गोइंग फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर 1 ईयर का लेते हैं 12 मंथ का, तो कितना पे करना पड़ेगा? 40,500 रुपीज। और अगर मैं बोलता हूं अगर आप 2 ईयर के लिए अगर आप जाते हो 24 मंथ के लिए, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? दैट इज 54,000, ये आपको पे करना पड़ेगा, राइट। अनअकैडमी में आप मेरे को अनअकैडमी का जो आपके पास अनअकैडमी आपके पास जो लर्निंग ऐप है, वहां पे आप मेरे को सर्च कर सकते हो संदीप चंद्राकर के नाम से, वहां पे मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। आप फॉलो कर सकते हो। तो जो भी आपके पास प्लस में क्लासेस हो रही है या फिर आपके पास स्पेशल क्लासेस हो रही है, उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, ठीक है। तो फॉलो कर सकते हो मेरे को, राइट। अनअकैडमी का आपके पास ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। सो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, ये भी आप फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी का, राइट। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप के बारे में मैं बताता हूँ, फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप भी आपके पास है, राइट। फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन, सो सी यू टुमारो, ठीक है, कल मिलते हैं अपन लोग। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।